अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पे तुम दिन भर प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इन सब की वीडियोस देखते रहते हो। पूरा दिन निकलने वाला है और तुमने अभी तक अपने सिलेबस का कुछ भी नहीं पढ़ा। फाइनली तुम अपना फोन बंद करते हो और अब तुम बड़े जोश में आ रखे हो कि अरे अब तो तुम पूरा सिलेबस कर दो पूरी रात में। और अब तुम अपनी किताब उठाते हो, लेकिन ये क्या, अभी तुम्हारे दोस्त का मैसेज आया है कि भाई आजा फ्री फायर खेलते हैं। तुम उस मैसेज को इग्नोर करने वाले हो ना, तुम उस दोस्त को मना करने वाले हो। हाँ भाई आया अब फ्यूचर बी, अब तुम अपने दिन के सारे काम पूरे कर देते हो, वो भी आधे टाइम में। जहां फ्यूचर ए वाले अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि अरे यार ये काम शुरू करें या ना करें, कैसे करना है, क्या करना है, एकदम परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, वहीं तुम सारे काम निपटा चुके हो अपने। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पहले मैं भी ऐसे प्रोडक्टिविटी वगैरह की अरे पढ़े कैसे, अच्छा कैसे पढ़े, जल्दी याद कैसे करें, इन सब की वीडियोस देखता था। मैं ऐसे सोचता था कि अरे यार मैं प्रोडक्टिविटी की वीडियो देख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ाई की वीडियो देख रहा हूँ। पढ़ाई की वीडियो देखना यानी प्रोडक्टिव। भाई मैं टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ पागल अपना, लेकिन मैं पूरे दिन से वही देख रहा हूँ, ऐसी वीडियोज ही देखे जा रहा हूँ कब से। मैंने अभी तक वो पढ़ाई शुरू नहीं करी, और वो जो वीडियोज थी वो बहुत कचरा वीडियोज थी। मैंने देखा कि ये प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, इन सब के बारे में अभी भी बहुत कचरा, एकदम कूड़ा वीडियोज हैं, इसमें कुछ नहीं बता रहे। वो ये कह रहे हैं कि अरे भाई एक काम करो, तुम है ना ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद है। अबे झाटू, पढ़ाई मेरे को नहीं पसंद है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? बेवकूफ। मैंने देखा कि शताब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो तुम्हें गालियां देंगे फालतू कि अरे 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 कर रहा है, पढ़ 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 क्यों नहीं रहा तू, है कैसे नहीं पढ़ रहा तू? सोल्यूशन होता ही नहीं, और गाली तुम्हें इतनी सारी खाने को मिलेगी वहां पे, उनकी वीडियोस देखोगे तुम। अबे बेवकूफ, कैसे, क्या कर रहा है? तेरे पापा वहां ऑफिस में काम कर रहे हैं और तू यहाँ ये कर रहा है। पूरे यूट्यूब पे हर कोई तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम कितने बड़े लूजर हो, अरे तुमसे हो नहीं पा रहा। और इनके थंबनेल और ऐसे होंगे ऐसे, अरे कैसे नहीं पढ़ रहा तू, बिल्कुल आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तगड़ा चला देंगे कि तुम पूरा फाड़ के रख दो, ऐसा पढ़ो कि आग लग जाए। इस बार बोर्ड में हर किसी का मुंह बंद कर दो, तुम ये कर दो, वो कर दो। और इनका चेहरा इतना सीरियस रहेगा फालतू का, तुम इनके थंबनेल देखना, ऐसा लगता है कि लेंडी निकालने के लिए बैठे, लेकिन लेंडी निकल रही है इनकी। ये मुझे बहुत बाद में पता लगा कि अरे तो टाइम वेस्ट है ये सब, तो ये तो बस हमको डोपामिन दे रहे हैं, बस ऐसी मोटिवेशन बातें करके, बैकग्राउंड म्यूजिक चला के कि अरे फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, फोड़ के रख दो। ये अलग अलग वो होते हैं, जैसे वो अमन नटरवाल का कि अरे फोड़ के रख दो, ये कर दो, वो कर दो, फोड़ डालो। पता नहीं क्या। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूं। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा, और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। तो हमेशा की तरह तुम इसको भी एक वीडियो गेम की तरह देखो, ठीक है? हम खेल रहे हैं GTA प्रोडक्टिविटी का स्टेज नंबर 1। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे संदीप भाई क्या मैं क्यों से यार, अरे संदीप भाई हमको प्रोडक्टिविटी बारे में पता है, अरे संदीप भाई हमको प्रोडक्टिविटी का अरे संदीप भाई हमको प्रोडक्टिविटी के बारे में पता है, बोलो सही। उनके लिए अभी प्रोडक्टिविटी, काफी लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी अभी ऐसा है कि प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देखना ही उनके लिए प्रोडक्टिविटी है। ऐसा नहीं है, चाहे तुम कितने भी ग्रेड से ग्रेड वीडियो देख रहे हो, कितनी भी हाई वैल्यू वीडियो देख रहे हो, चाहे तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, चाहे तुम मेरी कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, अगर तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। प्रोडक्टिविटी उसी को कहते हैं जब तुम कुछ प्रोड्यूस करो। अगर तुम कंज्यूम करते रहोगे, चाहे भले ही वो कितना हाई वैल्यू कंटेंट क्यों ना हो, तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, ठीक है? अब काफी लोगों के थोड़े पल्ले से नहीं पड़ी होगी ये बात। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। दिन भर ये भले ही प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देखना, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना, या कोई सी पढ़ाई की वीडियोस देखना, अगर तुम दिन भर ये कर रहे हो तो तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है जो प्रोडक्टिविटी का एक कह लो कि नकाब ओढ़ के बैठी है। हमारा दिमाग बहुत शातिर है, हमें वो चाहता है कि हम कम से कम मेहनत करें, हमारी कम से कम मेंटल एनर्जी ड्रेन हो। मेडिटेशन की वीडियोस देखना प्रोडक्टिव काम नहीं है, मेडिटेशन करना एक प्रोडक्टिव काम है। पढ़ाई की वीडियोस देखना वो कोई एक प्रोडक्टिव काम नहीं है।
पढ़ाई करना ही प्रोडक्टिव काम है। मेरी वीडियोस देखना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं, कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन कुछ अप्लाई नहीं करते। जब तक तुम वो एक्शन लोगे नहीं जो तुमने कंज्यूम किया, तुम उसको कह लो कि पचाओगे नहीं, तब तक तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। अब इस स्टेज में तुम्हारा मेन बॉस होगा तुम्हारा खुद का दिमाग, जो तुम्हें कह रहा है कि अरे पढ़ने से पहले ना ये देखते हैं कि पढ़े कैसे, एफिशिएंटली कैसे पढ़े, प्रोडक्टिविटी कैसे करें। अब GTA प्रोडक्टिविटी का स्टेज नंबर 2। अब ऐसा होगा कि तुम कुछ प्रोडक्टिव करने बैठे हो, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें रोकेंगी। जैसे एक तो होगा डिस्ट्रैक्शंस और एक तुम्हारी खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी इस स्टेज में हम डिस्ट्रैक्शन का डील करेंगे। सबसे पहला तरीका डिस्ट्रैक्शन को डील करने का वो है तुम अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अभी होगा ये कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होगा वो ही काफी डिस्ट्रैक्टिंग होगा। हर तरफ फोन, हर तरफ लैपटॉप तुम्हारे खुले हुए हैं। चांसेस ये हैं कि तुम अभी बेड पे बैठ के पढ़ते होगे जहां तुम सोते हो। तुम्हें अपने आप को एक प्रॉपर जगह देनी होगी जहां तुम पढ़ाई करोगे। अब बहुत से लोग ये बहाना मारेंगे, संदीप भाई मेरे घर में जगह नहीं है। तो देखो वो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी से छोटी जगह है तो भी कोई दिक्कत नहीं। भले ही एक बस इतनी जगह है जहाँ पे तुम बस बैठ सकते हो और अपनी किताब रख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसको असाइन करो एक कि हाँ ये जगह है मेरे पढ़ने के लिए। क्योंकि जे शेट्टी उन्होंने अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में बहुत मुझे काफ़ी बढ़िया लगी वो बात कि लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी। तुमने देखा होगा जब तुम बैठ के पढ़ते होगे तो ऐसा होता होगा, बहुत ऐसी नींद आती होगी, ऐसे होते होगे तुम। जैसे मेरे साथ ऐसे होता है, अगर मैं यही रिकॉर्डिंग बैठ के करूँ तो मैं बोलते बोलते सो जाऊँगा, मुझे पता है। लेकिन जो ये मेरी चेयर है, जो मेरी जगह है रिकॉर्ड करने की, मैं यहाँ करता हूँ तो बढ़िया तरह से रिकॉर्ड होती है एकदम। और मैं जब यही वीडियो एडिट करूंगा तो मैं इसी चेयर पे बैठ के इस टेबल पे एडिट करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मेरे को आलस आ रहा है तो मैं अपना लैपटॉप लेके अपने बेड पे चला गया वहाँ एडिट कर रहा हूँ। वहाँ होगी ही नहीं मेरे से एडिट, मुझे पता है। और ऐसा होगा कि तुम्हारे आसपास काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। मतलब जब तुम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे होगे तो तुम्हारा फ़ोन साइड में ही होगा, या तुम हो सकता है फ़ोन पे पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे बार बार ही तुम्हें नोटिफिकेशन आ रहे हो, ऐसा हो रहा हो। तब ऐसे एनवायरनमेंट में जो हर टाइम तुम्हें डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। मैं लग रहा हो कि अरे नहीं मेरी विल पावर कमजोर है क्या, मेरे में कोई कमी है क्या जो मैं बार बार इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। नहीं, वो कहने को लोग कहते हैं कि अरे पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, वो ऐसे लोग बोलते हैं क्योंकि हमारी विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है अपने दिमाग का तो जो हमारी मेंटल एनर्जी होती है, जो हमारी विल पावर होती है वो लिमिटेड होती है। तो अगर तुम इन छोटे छोटे कामों में बार बार अपनी विल पावर वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा होगा एक टाइम बाद वो ड्रेन हो जाएगी। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता होगा ना तुम्हारे साथ कि एक बार नोटिफिकेशन आया, तुमने इसको इग्नोर कर दिया, दूसरी बार आया तुमने इसको इग्नोर कर दिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आया तुमने इग्नोर कर दिया, लेकिन छठी बार आया तो तुमने सोचा कि अरे चल खोल ही लेते हैं। वो क्या हुआ, वो तुम्हारी विल पावर ड्रेन हुई। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे कोई भी नोटिफिकेशन आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही नोटिफिकेशन 8 बार आए, 9 बार आए, तब उनको पता नहीं एकदम से फर्क पड़ने लग जाता है। वो देखने लग जाते हैं कि किसका नोटिफिकेशन आया। हम भले ही अपने आप को ये बोले या दूसरों को ये बोले कि हमें फर्क नहीं पड़ता है किसी का नोटिफिकेशन आए, लेकिन हमारे दिमाग में वो नोटिफिकेशन सुन के हलचल मचती है। ये ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो फालतू में मत रखो अपने पास फोन। मान लो तुम पढ़ रहे हो ऐसे और फोन बार बार ऐसे आ रहा है, बार बार नोटिफिकेशन बज रहा है, तो तुम एक ना एक बारी खोल लोगे और तुम्हारा कितना टाइम निकल जाएगा तुम्हें खुद पता है वो। तो जब भी तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठो तो उसको ऐसी जगह पे करना जहाँ तुम रोज करते हो उसी काम को। और अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखना, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि विल पावर हमारी लिमिटेड होती है। तुम एक बारी रजिस्ट करोगे, 2 बारी करोगे, 3 बारी करोगे, 4 बारी करोगे, लेकिन 5वीं बारी वो तुम खोल ही लोगे। और देखो ये कोई एनिमे नहीं है कि तुम, एनिमे में ऐसा होता है ना कि मेन कैरेक्टर को पूरा हाइप कर देंगे कि अरे भाई इसकी कितनी तगड़ी विल पावर है एक, और कुछ उनका ऐसा होगा कि कोई हथौड़ा होगा या फिर कोई तलवार होगी जो सिर्फ एक बढ़िया विल वाला बंदा उठा सकता है, और वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस तलवार को उठा देता है। और जितने भी वो जो साधु जैसे लोग होते हैं इसमें एनिमे के अंदर, वो बुड्ढे से जो होते हैं, जिनका ऐसा होता है ना कि उनको कोई बहुत पुराने रहस्य पता है, तो सबसे पहले उन लोगों की अच्छी गिली होती है कि अरे भाई इसने उठा दी, फाइनली वो आ गया है, वो तगड़ी विल वाला बंदा आ गया है। तो ऐसी चीजों को देख के मेरे जैसे लोग बहुत वो हो जाते थे कि अरे भाई मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरी भी अनलिमिटेड विल है, वो बाप रे मेरी भी स्ट्रॉन्ग विल है। वैसे रियल लाइफ में इतना नहीं होता। तो तुम्हें अपने विल पावर को स्मार्टली यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, फालतू जगह पर नहीं कि एक बकवास सा नोटिफिकेशन आया और तुम उसमें विल पावर लगा रहे हो कि अरे मेरे को नोटिफिकेशन देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। नहीं, हटाओ उस फ़ोन को। जब मैं अपना काम करता हूँ, वीडियो एडिट करने बैठूंगा जैसे जब मैं, तब मैं अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख के आता हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस दूर कर देना बिल्कुल। तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें प्रोडक्टिव रहने में हेल्प कर जाता। अभी ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा हुआ कि वो उठे हैं और साइड में फ़ोन पड़ा हुआ है, मतलब उनके लिए डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी ईजी है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे शेप करो कि तुम्हें प्रोडक्टिव चीज़ करने में हेल्प हो, तुम्हारे लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाए उठते ही।
ऐसे डिजाइन करो अपने एनवायरनमेंट को। दूसरी चीज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम करना, रिड्यूस करना काफी। मैं बोलूँगा बिल्कुल कट ऑफ कर देना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल कट ऑफ करते हैं तो हम रियलिटी में इतना से यूज़ करते हैं, लेकिन जब तुम सोचोगे कि मैं इतना ही यूज़ करूँगा तो तुम रियलिटी में इतना यूज़ करोगे, ऐसा होता है। और डोपामिन डिटॉक्स से मैंने फुल गाइड बना रखी है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। मतलब काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई है, 50,000 व्यूज़ से ज़्यादा हो चुके हैं इस पर। तो उन लोगों को 50,000 से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है वो, तो कुछ तो उसमें अच्छा होगा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि उनको डोपामिन सिर्फ गंदे कामों से मिलता है, मतलब सिर्फ पॉर्न वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह से, रील्स देखने से, ये सब करने से। ऐसा नहीं है, डोपामिन तुम्हें अच्छे कामों से भी मिलता है। जब तुम फाइनली अपने मैथ का वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो तुमसे काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा था, जब तुम्हें फाइनली वो चीज़ समझ आने लग जाएगी, तब तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगता है ना कि अरे भाई ये था कि इस क्वेश्चन में ऐसे करना था कि भाई अब समझ गया मैं, कितना बढ़िया फील होता है। तो वो भी तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, लेकिन बस अच्छी जगह से। इसको बस ऐसे समझो कि एक तरफ तुम जंक फूड से पेट भर रहे हो, ये जंक फूड मतलब पॉर्न वगैरह, वीडियो गेम्स, ये सब, और एक तरफ तुम हेल्दी खाने से पेट भर रहे हो। तुम्हारा फायदा किसमें होगा तुम्हें पता है। जब तुम जंक फूड खा के पेट भर चुके तो तुम हेल्दी खाना क्यों चूज करोगे? तो तुम और क्यों खाओगे जब तुम्हारा पेट भर चुका है जंक फूड खा के? तुम्हें मजा ही नहीं आएगा गाजर खाने में, समझ रहे हो? जब तुम्हारी जीभ पे बर्गर का स्वाद है तो तुम्हें गाजर खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो वैसे ही है, तुम्हारे दिमाग को जब एक गलत जगह से डोपामिन मिल चुका है तो वो और मेहनत क्यों करेगा? उसको पेट भरना था डोपामिन से, उसने भर लिया है। भले ही उसने जंक वाले डोपामिन से पेट भरा हो, लेकिन भर लिया उसने पेट। अब वो और क्यों खाएगा भाई? तीसरा है माइंडफुल रहना। अब देखो काफ़ी लोगों को लगता है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल होती है, ऐसा नहीं होता। हमें इंटरनल भी काफ़ी थॉट्स आते हैं जो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम देखा होगा तो तुम पढ़ाई कर रहे होगे या कुछ भी ऐसा काम कर रहे होगे, तो तुम्हें एकदम से ख्याल आया कि अरे यार उस गांडू को ना ये नहीं कहनी चाहिए थी मेरे को यार, उसको मैं ये बोल देता ना यार, उसका वही मुंह बंद हो जाता। उस टाइम मेरे को ये करना चाहिए था। अरे आज नेहा ने मेरे से बात करी, क्या वो मेरे को लाइक करती है क्या? ऐसा तुम्हें होता हुआ पढ़ते वक्त या फिर जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो ऐसा, तो तुम अपने आप एक कहानी बनाने लग जाते हो अपने दिमाग में। इसको माइंड मेंडरिंग कहते हैं, और इससे भी तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता होगा पक्का। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है माइंडफुलनेस। अगर तुम मेडिटेशन वगैरह करते हो तो तुम्हें पता होगा, बस तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट में ले आना है। जब भी तुम जैसे मान लो तुम सोचने लगे फालतू, जैसे मान लो ये वीडियो बनाते हुए सोचने लगे कि अरे मैं यूट्यूब में कैसे कर रहा हूँ, यूट्यूब में कैसे दिख रही होगी ये वीडियो, तो जब भी तुम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग ऐसे फालतू कहानी बनाने लग जाए, तो बस आराम से अपना पूरा ध्यान वापस अपने उस काम पे ले आओ। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ले आओ, तुम खाना खा रहे हो खाना खाने पे ले आओ, तुम हग रहे हो हगने पे ले आओ, मूत रहे हो मूतने पे ले आओ। जो भी तुम काम उस टाइम कर रहे हो तो तुम अपना पूरा ध्यान उस पर ले आओ, और तुम देखोगे अभी तुम्हें लग रहा हो कि अरे इससे क्या होगा। जब हम माइंडफुल होते हैं तब हमारे फ्लो स्टेट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लो स्टेट काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा क्या चीज़ होती है। फ्लो स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जब तुम वो काम कर रहे हो और तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है वो काम करते वक्त, मतलब टाइम निकले जा रहा है लेकिन तुम्हारा रुकने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा वो काम रोकने का मन नहीं कर रहा जो तुम काफ़ी टाइम से टाल रहे थे। GTA प्रोडक्टिविटी का स्टेज नंबर 3, बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हारा एनवायरनमेंट भी अब डिस्ट्रैक्शन फ्री है, तुम्हारे आसपास भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि तुम्हारा वो काम करने का मन नहीं करता है ना। ऐसा होता है कि तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों वो टास्क इतना भारी सा लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें वो काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। तुम ऐसे बैठे रहते हो और कॉपी बंद पड़ी है और तुम फालतू ऐसे ही तुमसे वो काम शुरू ही नहीं किया जाता। इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जब तुम आलस दिखाते हो। बेसिकली सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन किस टाइप का कर रहे हो। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के काफ़ी टाइप होते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस करने लग जाओ, तुम बहुत ही मतलब रिसर्च वगैरह करने लग जाओ उसको करने से पहले। जैसे मान लो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना है और तुम उससे पहले ये सब देखने लग गए, इसमें टाइम वेस्ट करने लग गए कि अरे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, सबसे बेस्ट वेरिएशन क्या है, अच्छा डाइट क्या है सबसे बेस्ट स्प्लिट क्या रहेगा, अरे मैं ये वाला स्प्लिट फॉलो करूंगा पुश पुल लेग फॉलो करूंगा ब्रो स्प्लिट। तुम्हारा ऐसा रहेगा। मिक्की माउस ऐसी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल यार। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये हमारा दिमाग है जो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन करवा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा दिमाग काफी शातिर होता है, तो मेहनत करना नहीं चाहता, और क्योंकि तुम रिसर्च और ये सब इस सब को भी एकदम प्रोडक्टिव काम की तरह देखती हो, तो ऐसे कह लो कि ट्रिक होती है ये, ऐसा महसूस कराने की हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली में कर नहीं रहे होते। तो जब तुम्हें पता लग गया कि ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन ही है तो तुम इसको बीट कर पाओगे। जो भी तुम्हारा काम है बस शुरू कर दो। परफेक्ट मोमेंट के लिए, परफेक्ट चीज़ के लिए वेट मत करो। उसके लिए वेट मत करो कि अरे यार सबसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी टैक्टिक क्या है, सबसे बेस्ट स्टडी हैक क्या है, सबसे बेस्ट ठीक है वो क्या है। बस पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हारे पेपर है, पढ़ना शुरू करो फटाफट से। सोचो मत कि अरे मेरे को ये नहीं है, मेरे वो नहीं है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि तुम उस टास्क को काफ़ी एक हैवी टास्क बना के बैठे हो कि अरे भाई मैं पढ़ूंगा तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, इतने लेक्चर पूरे करूंगा, इतने चैप्टर पूरे करूंगा, इतने पन्ने पढ़ूंगा, इतने लिख दूंगा मैं सारे। अभी तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है कि अरे मैं इतने कर दूंगा, मैं
उतने कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्यों बैठे हो खाली, बचाओ थाली। तो तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि अरे नहीं यार ये तो बहुत भारी काम है, शायद से ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो बस उस काम का तुम 10% करो, बस 10%। अब काफी लोगों का ईगो आ जाएगा कि अरे संदीप भाई मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं 10% कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पूरा करूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हम करेंगे तो पूरे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम वो काम छोड़ देंगे, है ना। तो उस ईगो को बीच में मत आने दो। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हारा है कि तुम रोज 4 घंटे पढ़ाई करते हो और तुम्हारे को अभी वो काम काफी ओवरवेलमिंग लग रहा है ना, ये नहीं यार 4 घंटे पढ़ाई शायद से आज हो नहीं पाएगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बस 10 मिनट पढ़ाई करो। क्योंकि रिसर्च के हिसाब से मैक्सिमम टाइम हम इंसानों के लिए एक पर्टिकुलर काम का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो होता है उस काम को शुरू करना। तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम पहले सोच रहे हो कि अरे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तुमने उस काम को शुरू कर दिया तब अरे ये तो क्या ही था यार, ये तो मैं तो बात फालतू सोच रहा था इसके बारे में, अरे कोई लूजर ही होगा। तुम ऐसे बोलते हो कि कोई लूजर ही होगा ये काम नहीं कर पाएगा। तीसरा, तुम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करते होगे कि अरे यार मेरे को ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। तुम ये डिसाइड करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हो पक्का। तुम पक्का ऐसे टाइम वेस्ट करते हो कि अरे अभी मेरे को मैथ्स पढ़नी चाहिए, मेरे को साइंस पढ़नी चाहिए, अरे पहले फिजिक्स कर लेता हूँ यार, अरे नहीं फिजिक्स तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं पहले इंग्लिश कर लेता हूँ, अरे इंग्लिश तो बच्चों का काम है यार, नहीं इंग्लिश नहीं, और मैं काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ लेता हूँ, अरे नहीं यार वो तो ऑप्शनल है। और भले तुम ये चीज डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है, तो हम फिर ये डिसाइड करने लग जाओगे कि अरे 7 बजे करूँ कि 8 बजे करूँ, मैं मैथ्स 7 बजे करता हूँ, नहीं यार 7 बजे मेरे को वहाँ जाना है, अरे मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। तुम्हारा ऐसा टाइम वेस्ट होता होगा पक्का। तो सबसे बेस्ट चीज़ है इस टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए कि तुम ये चीज़ पहले से कर लो। अब तुम पहले से कैसे करोगे, तुम सिस्टम प्लान करो। सिस्टम मतलब रूटीन, कि हाँ तुम हर दिन ये करोगे, तुम हर दिन ये चीज़ फॉलो करोगे। तो वो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कि अरे यार मैं ये करूँ वो करूँ, वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले से सब डिसाइड कर रखा है कि हाँ मैं इस टाइम ये करूंगा, फिर इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा। अब GTA प्रोडक्टिविटी का स्टेज नंबर 3.5, प्रोडक्टिविटी के भी लेवल्स हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो ये प्रोडक्टिविटी वाली गेम है इसमें काफ़ी लोगों के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। तुम अपने आप को किसी एक ऐसे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा लेवल पे मान लो। और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें इंप्रूव करते रहना है, तुम्हें हमेशा एक लेवल पे नहीं रहना। जिस क्वालिटी में और जिस क्वांटिटी में तुम अभी प्रोड्यूस कर रहे हो तुम्हें उसका लेवल बढ़ाते रहना है। जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो मैं हर 3 दिन में एक वीडियो डाल रहा था, मतलब मैं कहता था ऐसा लेकिन कभी हो नहीं पाता था। और उस टाइम मेरे लिए हर दिन एक वीडियो डालना एक बहुत ही मतलब ऐसा बहुत बड़ा टास्क था कि नहीं यार ये तो शिट भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा जब तक मैं एक वीडियो एडिटर हायर ना करूँ। लेकिन अब मैं वो खुद कर रहा हूँ और वो हो पा रहा है, और सही बताऊँ बहुत आसान लग रहा है मेरे को भी। लेकिन अगर मैं ये चीज़ उस टाइम ट्राई करता तो वो नहीं हो पाती, गिव अप कर देता। मुझे पता है कि अब भी जिस भी तुम लेवल पे हो तुम एकदम से ऐसे जाने का ट्राई मत करो ऊपर, तुम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो। मैंने 1 साल तक हर दिन में 3 वीडियो डालने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन मैं उस टाइम कर नहीं पाया शायद से। लेकिन अभी मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम औरों की मत सुनना कि अरे नहीं भाई इतना करना चाहिए उतना करना चाहिए, तेरे को तू टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सब बकवास है। अपने हिसाब से चलना है कि तुम्हारे हिसाब से क्या सही है, तुम अभी क्या कर सकते हो, तुमसे भी कितना हो पाएगा। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें देखो मैं हर बार ही बोलता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे लेकिन तुम प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बेटर है जब तुम ओवर एस्टिमेट करने का ट्राई करोगे अपने आप को, अपने पोटेंशियल को। जब तुम यहाँ पे परफॉर्म करने का ट्राई करोगे और तुम्हारा पोटेंशियल बस यहीं पे है तो ऐसा होगा कि तुमसे होगा ही नहीं। तुम लगेगा अरे कितना हार्ड है यार, कितना मुश्किल है ये सब, और फिर तुम गिव अप कर दोगे। जब तुम अपने पोटेंशियल पे या फिर अपने पोटेंशियल से नीचे ट्राई करोगे चीज़ें तो ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी वो जिसके लेवल डेवलप होगी प्रोडक्टिविटी की, और फिर तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, जिस भी लेवल पे तुम अभी हो तुम्हें उस लेवल पे नहीं रहना, तुम्हें बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब स्टेज नंबर 4, क्वालिटी प्रोडक्शन। तुम प्रोड्यूस भी कर रहे हो, अब तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, तुम्हें वो काम शुरू करने में भी दिक्कत नहीं होती कोई, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं कर रहे। तो अब तुम्हारा गोल है कि तुम्हें उस चीज़ में और बेटर होना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है तुम्हें। सबसे पहली चीज़ डीप वर्क। अब डीप वर्क कैसे करना है? डीप वर्क मतलब तुम्हारा वो स्टेट जब तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ना कोई फ़ोन होगा, ना कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ तुम्हें आएगी, ना कोई शोर शराबा होगा, बिल्कुल तुम और तुम्हारा काम ऐसा होगा जब तुम पूरी तरह से अपने पढ़ाई वगैरह में घुसे हुए होगे, वो होगा डीप वर्क। और शैलो वर्क उसी का उल्टा होता है। जब मान लो तुम पढ़ाई करने बैठे हो, सेकंड में तुम्हें वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तुम फोन चेक कर रहे हो बार बार, ऐसा हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगा बार बार। कभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे, कभी तुम ऐसे फ़ोन पे ध्यान दोगे, और इससे ऐसा हुआ कि जो
एफिशिएंसी है तुम्हारी वो बहुत बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर जिस काम को तुम्हें करने में 1 घंटा या आधा घंटा लगता, अब तुम्हें उस काम करने में 4 घंटे लग सकते हैं। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ बहुत बारी कि तुम पढ़ तो बहुत टाइम से रहे हो, लेकिन अभी तुमने बस 5 पेज पढ़े हैं, तुम्हें पढ़ते हुए 3 घंटे होने वाले, लेकिन यार तुमने अभी तक एक चैप्टर पूरा नहीं किया। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, है ना? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जो वो काम है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, हमारा अटेंशन बार बार इधर उधर ऐसे फ्रेगमेंट होता है। तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जिस दिन तुम इतनी जल्दी वो काम फिनिश कर लेते हो, मतलब जिस काम को तुम्हें करने में पहले 2-3 दिन लगते थे, तुमने वो काम 1 दिन में कर दिया। कभी कभी ऐसा होता होगा। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम्हें उस टाइम जब तुमने काम बहुत जल्दी फिनिश कर दिया, बहुत एफिशिएंटली के साथ, तब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम। तुमने नोटिस किया होगा ये चीज़ के बारे में। कैल न्यूपोर्ट, उनकी किताबें डीप वर्क, किताब का नाम ही डीप वर्क है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी किताब के बारे में। मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। जब मैं वो किताब पूरी पढ़ लूँगा तब मैं एक वीडियो निकालूंगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। दूसरा है कि तुम्हें ओवर प्रोड्यूस नहीं करना। मान लो एक ग्राफ है, ये टाइम है और ये क्वालिटी है। तो देखो ऐसा होगा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसे ऊपर जाएगा कि जितना तुम टाइम दे रहे हो तुम क्वालिटी भी उस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उस टाइम बाद ऐसा होगा कि हल्का सा ना ऐसे कर्व ले लेगा ये, और बिल्कुल फ्लैट लाइन एक बन जाएगी। शुरू में तो वो एक स्लोप था, लेकिन अब धीरे धीरे वो फ्लैट हो चुका है ऐसे कि भले ही तुम्हारा टाइम जा रहा है लेकिन तुम प्रोड्यूस उस लेवल का नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ तुमने भी नोटिस करी होगी कि तुम पढ़ने के लिए बैठे और 1 घंटे में तुमने एक चैप्टर खत्म कर दिया, और फिर 1 और घंटे में तुमने 1 और चैप्टर खत्म कर दिया। अब तुम्हारा मन करता है थोड़ा ब्रेक लेने का, लेकिन तुम आपको कहते हो कि नहीं, मैं तो हूँ डेविड ओवेन 14, मैं तो करूंगा। और फिर तुम देखते हो कि पहले तुम्हें एक चैप्टर को करने में 1 घंटा लगा, लेकिन अब तुम्हें वही एक चैप्टर करने में 2 घंटे लग रहे हैं। ऐसा होगा कि शुरुआत में तो तुम बहुत बड़े पढ़ रहे थे और बहुत बड़े तुम्हें याद भी हो रहा था सब, है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें याद नहीं हो रहा। तो ये साइन है कि तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। और ब्रेक मतलब वो नहीं है कि तुम फ्री फायर खेलने लग जाओगे या इंस्टाग्राम चलाने लग जाओगे, वो सब नहीं है। ब्रेक मतलब तुम्हारे दिमाग को ब्रेक मिलना चाहिए। और जब तुम वो सब एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो, तब भी तुम्हारा दिमाग कुछ काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ब्रेक मतलब बिल्कुल ब्रेक एकदम। एक वॉक के लिए निकलो या खाली बैठो, बस खाली बैठो थोड़ी देर के लिए, कुछ काम नहीं, मतलब कुछ काम नहीं। भले ही तुम सो जाओ और ब्रेक लेने के बाद तुम वो काम फिर से करो, तब तुम ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब तीसरा है कि उस काम में तुम एंजॉयमेंट ढूंढो। अब तुम ये कैसे करोगे? अब काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है कि संदीप आपने स्टार्टिंग में ऐसे कही थी कि एंजॉयमेंट ही सब बकवास होती है, पढ़ाई वगैरह कौन एंजॉय करता है ना। देखो मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें उस काम को एंजॉय करना है, तुम्हें उस काम के अंदर एंजॉयमेंट ढूंढनी है। एंजॉयमेंट तुम्हें कैसे मिलेगी? जब तुम एक डोपामाइन डिटॉक्स फॉलो कर रहे हो कि तुम्हें एंजॉयमेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं मिल रही होगी, तब तुम ऐसा होगा कि तुम अपने आप ही छोटी छोटी चीज़ों से एंजॉयमेंट निकाल लोगे। या तो क्वेश्चन तुम्हें काफी टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब तुम्हें एकदम से वो समझ आ गया कि अच्छा ये ऐसे होना है। तुमने अपनी एनसीईआरटी की बुक के पीछे आंसर मैच कर लिया और तुम्हारा वही आंसर आया है, वो एंजॉयमेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पेड कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।